हाउसिंग सोसाइटीज़ के चुनावों में पहले वो चहल पहल नहीं होती थी जो आजकल है। टेक्नोलॉजी आ गई है, फिर राष्ट्रीय चुनाव ने कुछ थोड़ा चुनाव तंत्र सिखा दिया है मेंबरान को। पहले कुछ जिसको बोलते हैं एक बेजान सा चुनाव होता था, अब के भी बेजान सा ही लग रहा था, एक तरफा लग रहा था। पर सडनली चुनाव में जान आ गई है। ये प्रोग्रेसिव ग्रुप ऑफ पुष्पक, ये नाम किसने दिया मैं जानता नहीं, पर ये धीरे धीरे करके काफ़ी प्रोग्रेस कर गया है। इसमें नीचे मेरा नाम लिखा है, मैं इसको सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं तो सभी को शुभकामना देता हूँ। मैं सपोर्ट करता हूँ सोसाइटी को और इसके पर्यावरण को और इसकी सेफ्टी को और इसकी लॉन्ग लाइफ को और सभी विद्वानों को जिन्होंने इसको बनाया था। कल मैंने अंग्रेज़ी में बनाया था, आज मैं हिंदी में ये वीडियो बना रहा हूँ और यूट्यूब पर लगेगा। इसमें बैलेट पेपर में 15 नंबर पे प्रोफेसर वी.के. जिंदल हैं, जो शायद अपनी सोसाइटी में बहुत ही जाने माने वैज्ञानिकों में जिनका नाम आता है। फोन हम्बोल्ट फेलो, फिज़िक्स के रिटायर्ड प्रोफेसर हैं और थर्ड वर्ल्ड एकेडमी फेलो, फुल ब्राइट फेलो और दुनिया भर में जाने जाते हैं। उनकी कोलैबोरेशंस हैं और सोसाइटी में भी इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है कई मुद्दों पे, सड़कों के मुद्दों पे, सफाई के मुद्दों पे, गैस पाइपलाइन के मुद्दे पे और वाईफाई इंटरनेट के मुद्दे पे। और अक्सर आवाज़ उठाई है कि देयर शुड बी ए चेंज। बाई चांस अब के भी लग रहा था कि सरकार वैसे ही चलेगी, पर कोशिश की जा रही है। तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं चेंज को थोड़ा हाथ दे दूँ। तो इसलिए जिंदल साहब जो पुराने दोस्त हैं, इनके लिए तो बोलता ही हूँ, बट बाकी भी जो छे इसमें मेंबरान हैं, करीर साहब सीनियर हैं, पुराने, शायद सबसे उम्र में करीर साहब और पी.एन. शर्मा हैं और शायद सबसे जवान ये राजीव हैं और यादव साहब अगर रहेंगे तो हमारी सिक्योरिटी को बहुत पक्का करेंगे। और ये सुरजीत शर्मा मैथ्स और इंग्लिश के लेक्चरर हैं और सबसे बड़ी हमारी ये सिंगनी रेनू, जिसका नाम सुखवंत कौर है, तो ये भी इंग्लिश की लेक्चरर है। तो इनमें से जिसको आप पसंद करिए वोट दीजिए और कोशिश करिए कि 5 मेंबरान जीत जाएं या कम से कम 4 आ जाएं काउंसिल में, ताकि इनमें से कोई भी जिसको ये आपस में ठीक समझें प्रेसिडेंट बनाएं, सेक्रेटरी बनाएं। और शुभकामनाएं दूसरे ग्रुप को भी, बिकॉज उन्होंने 10 साल लगाए, सोसाइटी को कंप्लीट कराया और जो कर सकते थे, ख़ास तौर पे मुकदमों के मुद्दे पे ठेकेदारों से काफ़ी सफलता की और कुछ मुद्दों पे वो थोड़ी सुस्ती कर गए। और वो मानते भी हैं कि पार्क्स के लैंडस्केपिंग के मुद्दे पे उन्होंने लगभग कुछ नहीं किया। पार्क्स में पानी पहुंचाने का, रिसाइकल वाटर पहुंचाने का एक बड़ा भारी मुद्दा था, जो अभी तक कोई मानेगा नहीं कि पार्कों में पानी ही नहीं है। पार्क सिर्फ रेन वाटर में जीते हैं और मरते हैं। और कई सारे मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो यह है कि कोई दुनिया से चला जाए तो उसके परिवार के किसी दूसरे सदस्य को फ्लैट उसके नाम से करने के लिए पैसे लिए जाते हैं। जिस फ्लैट में किराएदार रहता है उससे डबल पैसे लिए जाते हैं। कम्युनिटी सेंटर में बुज़ुर्गों को, ख़ासतौर पे महिलाओं को अपनी मीटिंग करने के लिए उनसे पैसे मांगे जाते हैं। कम्युनिटी सेंटर काहे को बनाया अगर हमें खुली छूट नहीं है वहाँ पे अपनी सोशल गैदरिंग्स करने की, कोई डिनर करने की, किसी विद्वान को लेक्चर के लिए बुलाने की।
फिर हमारे यहाँ कुछ डॉक्टर्स हैं और आस पड़ोस में हमारे मित्र डॉक्टर हैं। डॉक्टरी सेवा और इमरजेंसी मदद के लिए बहुत बड़ी ज़रूरत है। बिल्डिंगों में ऊपर की दीवारों में कई जगह पे क्रैक्स हैं, जो अगर टाइम पे जिनकी मरम्मत हो गई तो बढ़िया रहेगा, नहीं तो किसकी मौत आएगी और कौन घायल होगा और कौन सा फ्लैट अनसेफ डिक्लेयर होगा भगवान जाने। गाड़ियाँ भी दोनों तरफ खड़ी रहती हैं, गुज़रने के लिए जगह नहीं होती, सड़कों पे पेडेस्ट्रियन की सेफ्टी खतरे में है। बहुत सारे मुद्दे हैं जो एजेंडा में लिखे हैं ऑलरेडी। सो शुभकामनाएं दोनों ग्रुप्स को और सभी को, और शुभकामना पुष्पक सोसाइटी को, और लॉन्ग लाइफ पुष्पक मेंबर्स, लॉन्ग लाइफ पुष्पक सोसाइटी एंड